अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो स्क्रीन पर आप वेबसाइट देख रहे हैं ये कम्प्लीटली एआई से बनी है। आप डिज़ाइन की बात कर लें, आप एसईओ की बात कर लें इसकी वेबसाइट की, या फिर मुकम्मल ये जो इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आ रही है ये A to Z एआई में मैंने बनाई है। और मेरा खुद का 10 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। मैं मोबाइल ऐप्स बनाता आ रहा हूँ, चैटबॉट्स, वेबसाइट्स। और इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है या फिर इस वक्त जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो इतनी अच्छी हो गई है कि आप बहुत आसानी से वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और टूल्स बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा कि ये वेबसाइट मैंने कैसे बनाई, कौन से टूल्स यूज़ किए, क्या वर्कफ्लो है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कारआमद होने वाली है। मैंने वैसे फेसबुक पे एक रील अपलोड की थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डिटेल्ड वीडियो भी बना दें, तो मैं कोशिश करता हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ। तो सबसे पहले तो बैक स्टोरी बताऊँ कि ये LWS अकेडमी पहले भी एग्जिस्ट करती थी। अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने वेबसाइट बनाई हुई थी जिस पे मैं कोर्सेज़ वगैरह अपलोड कर रहा था। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि स्पीड बहुत स्लो हो जाती थी। जैसे जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स बढ़ते गए तो स्पीड उस वेबसाइट की बहुत स्लो हो गई। वो वर्डप्रेस में बनी हुई थी और जैसे जैसे वर्डप्रेस पे आपको पता है ट्रैफिक बढ़ती जाएगी तो स्लो होती जाती है। तो मैं उसको फिर मैंने डाउन कर दिया, बंद कर दिया। उसकी होस्टिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। हालांकि इसमें बड़ा अच्छा LMS लगा हुआ था, ट्यूटर LMS मैंने यूज़ किया हुआ था, बट वो जो स्पीड के इशू से जो उसकी वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। अब मैंने सोचा कि क्योंकि AI कोडिंग बहुत आसान हो गई है तो वाई नॉट मैं LWS अकेडमी को रिक्रिएट करूँ Next.js के अंदर। तो ये वेबसाइट इस वक्त मैंने Next.js में बनाई है और इसमें डिज़ाइन जो है वो गूगल स्टिच से किया। मैं आपको दिखाता भी हूँ गूगल स्टिच का डिज़ाइन। सेकेंडली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, वो Next.js। और बैकएंड जो है हमारे पास फायरबेस का ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है और डेटाबेस में मैंने कस्टम डेटाबेस जो है वो अपने VPS पे बनाई हुई है पोस्टग्रेस के अंदर। तो ये टेक्नोलॉजी स्टैक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर आपको मैं इसके डिज़ाइन भी दिखाता हूँ कि किस तरह से लगता है। सबसे पहले तो ये लैंडिंग पेज है, सिंपल सा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि स्टार्ट करने के लिए मेरे लिए काफ़ी है। ख़ास तौर पर अगर ये वेबसाइट मुझे गूगल पेज स्पीड पे अच्छा रिज़ल्ट दे रही है या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसकी अच्छी है, गूगल पे रैंक हो रही है, ChatGPT में रैंक हो रही है, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। ये ब्लॉग भी इसके अंदर मैंने ऐड किया हुआ है और ये सिंपल सा लैंडिंग पेज है। फिर इसके अलावा अगर हम ब्लॉग में जाते हैं तो यहाँ पर ब्लॉग भी पब्लिश किए मैंने, ब्लॉग पोस्ट, और इसके ऊपर भी मैंने देखा है थोड़ी बहुत ट्रैफिक आना शुरू हो चुकी है। सो अगर मैं किसी ब्लॉग पोस्ट को ओपन करूं तो इसका जो डिटेल्ड व्यू है कुछ इस तरह से नज़र आता है। आप लोग जाकर आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। मैं काफ़ी मेहनत से इनको लिख रहा हूं और अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएं तो अबाउट सेक्शन है कि अबाउट के अंदर LWS अकेडमी के बारे में मज़ीद बताया हुआ है। और अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाएँ तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज है। कॉन्टैक्ट पेज दिखाने के बाद मैं आपको कोर्सेज़ के सेक्शन पे भी लेके चलता हूँ। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि डिज़ाइन कलर स्कीम्स आप देखें कितनी कंसिस्टेंट हैं, फॉन्ट्स कितने कंसिस्टेंट हैं। यही मेन चीज़ जो है वो मुझे चाहिए थी कि कंसिस्टेंट हो। और अगर हम कोर्सेज़ में जाते हैं तो यहाँ पर डिटेल में कोर्सेज़ भी पेज भी आप देख सकते हैं। ये बाय द वे कोर्स अपकमिंग है और इसमें 7 डेज़ जो हम क्लॉड कोड को यूज़ करते हुए AI असिस्टेड कोडिंग को देखेंगे। तो आप लोग अगर इनरोल करना चाहते हैं, इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सीट्स मैंने अभी 50 दिखाई हुई हैं, इसको मैं चेंज करके शायद 10 से 15 रख दूंगा, तो बहुत ही लिमिटेड से लोग इसको ज्वाइन कर सक रहे होंगे। तो आपको ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा LWS अकेडमी का, तो आप जाकर इसको चेक कर लेना। ना सिर्फ ये बल्कि इसमें आप अगर साइन इन करते हैं तो इसमें मुकम्मल ऑथेंटिकेशन है। आप गूगल से साइन इन कर सकते हैं, पासवर्ड साइन इन कर सकते हैं और आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है जिसमें आपके जो इनरोल्ड कोर्सेज़ हैं या जो आपकी सबमिटेड रिक्वेस्ट हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो गूगल पेज स्पीड है, पेज स्पीड इनसाइट्स, तो इसमें आप देखें कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ LWS अकेडमी, एनालाइज करता हूँ, तो इसकी रिपोर्ट जब तक सर्च हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहते हैं जी, गूगल स्टिच। ठीक है, गूगल स्टिच। तो गूगल स्टिच पे मैंने आपको बताया कि मैंने इसका डिज़ाइन किया है और ये बड़ा ही बेहतरीन टूल मुझे लगा है डिज़ाइनिंग के लिए। और आप भी इसके डिज़ाइन ज़रा चेक करें कि ये कितने अच्छे बनाता है और आप इन डिज़ाइंस को
फिग्मा में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो आप इसको। MCPs का यूज़ करके आप डायरेक्टली गूगल स्टिच के साथ लिंक करके इस डिज़ाइन को अपने मतलब प्रोजेक्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इसके अलावा ये देखें, ये हमारे पास सारी स्क्रीन्स हैं जो कि मुकम्मल इसने बनाई हुई हैं। लेफ़्ट साइड पर आपको प्रॉम्प्ट्स नज़र आ रही हैं इसकी। इसमें प्रॉम्प्टिंग और जो टेक्निक है आपकी कि किस तरह से आप इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। और अगर हम नेक्स्ट जाते जाएँ तो आपको बहुत सारे पेजेस यहाँ पर मिलेंगे जो कि आपके सामने डिज़ाइन हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा इसने डिज़ाइन किया है। ख़ास तौर पर कंसिस्टेंसी जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये लैंडिंग पेज मुकम्मल इसी टूल में मैंने क्रिएट किया है, इसी को मैंने कन्वर्ट किया। आप देखें कि पिक्सल परफेक्ट जो है वो कन्वर्ट हुआ है। और ये कुछ वेरिएंट्स थे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हेल्प पेज है ये, वैसे मैंने अभी तक कन्वर्ट नहीं किया। इसमें बहुत सारे हेल्प पेजेस मैंने बनाए थे जो कि यहाँ पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये कोर्सेज का पेज है, यही एज इट इज़ मैंने इसको कन्वर्ट किया। आप देखें यहाँ पर अगर आपको ऑल फ्री पेड कोर्सेज का टॉगल बटन नज़र आ रहा है तो यहाँ पर हम जाकर कोर्सेज में जाकर सेम एज इट इज़ आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वेबसाइट Next.js के अंदर मैंने कन्वर्ट की है। और ये डिटेल पेज है, आप डिटेल पेज भी देखें बिल्कुल एज इट इज़ इसको जो है वो मैंने वहाँ पर भी क्रिएट किया है। ये एक वेरिएंट था कोर्स पेज का जो कि मैंने इसको यूज़ नहीं किया। फिर नीचे ईमेल इनपुट करने का पॉपअप है जिसमें यूज़र अगर लेट से ईमेल सब्सक्राइब करना चाहते वो कर सकता है। उसके लिए मैं किट एक वेबसाइट है वो यूज़ कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारे लोग रीसेंट को भी यूज़ करते हैं। फिर ये चेकआउट का फ्लो है, ये देखें बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर चेकआउट का भी है। इसको व्यू कोर्स करते हैं, सिक्योर माई सीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा तो ये मैं लॉगिन कर सकता हूँ। ये देखें मेरे पास लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन होने के बाद ये मुझे पेमेंट पे ले आया। मैं पेमेंट मेथड सिलेक्ट करूँगा जैसे पेनियर, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि आपने यहाँ पर पेमेंट सेंड करनी है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, प्लेस ऑर्डर हो जाएगा राइट साइड पर विजिट। आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम द यूज़र इंटरफेस। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए परफेक्ट नहीं होगा बट स्टार्ट करने के लिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव कर लूँगा। सो ये हमारा स्टिच का डिज़ाइन है और स्टिच के डिज़ाइन के मुताबिक हमने इसकी कन्वर्जन की है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कोडिंग की तो कोडिंग के लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ किया है। आप एंटी ग्रेविटी को भी यूज़ कर सकते हैं बट इसमें जो AI एजेंट मैंने यूज़ किया है कोडिंग के लिए वो क्लॉड कोड है। क्लॉड कोड की जो परफॉर्मेंस है मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी आ रही है। सो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद ये खैर मेरा ख्याल है कि ये कोई और प्रोजेक्ट है, मैं इसमें जाता हूँ जो हमारे पास LWS Academy वाला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी कन्वर्जन की है। लेफ्ट साइड पर आपके पास डिफरेंट फोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे होते हैं कि आपने कर्सर क्यों नहीं यूज़ किया, आपने क्लॉड कोड को क्यों प्रेफर किया है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई देखें, मैं ये समझता हूँ कि एंथ्रोपिक एक ऐसी कंपनी है जो कि कोडिंग मॉडल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और उसके जो मॉडल्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। इमेजिन कि अगर मैं कर्सर को यूज़ करूँ तो वो एंथ्रोपिक के मॉडल्स को यूज़ कर रहा है और मैं ये समझता हूँ कि क्लॉड कोड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा बिकॉज ये डायरेक्टली ऑनर की तरफ से है। इसमें वो मैक्सिमम जो भी फीचर्स हैं वो उनकी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली क्लॉड स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट देकर काम करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ कौन कौन से MCPs जो हैं वो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। देखें कि यहाँ पर स्टिच का MCP यूज़ हुआ है, कॉन्टेक्स्ट 7 MCP है। ये कुछ ऐसे MCPs हैं जो कि ऑलरेडी मतलब एवरी टाइम मेरे प्रोजेक्ट में इनेबल्ड होते हैं। फिर हमारे पास बहुत सारी प्लगइन्स भी मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर देखें कि मैंने कॉन्टेक्स्ट 7 MCP के साथ साथ प्लगइन यूज़ की हुई है। फायरबेस का एक प्लगइन यूज़ हुआ है। प्लगइन को आप इस तरह से समझ लीजिए कि इसमें MCP प्लस एजेंट स्किल जो है वो एक साथ आपको मिल जाते हैं। तो बहुत सारी प्लगइन्स हमारे पास मौजूद है जो कि ऑफिशियली एंथ्रोपिक की तरफ से भी हैं और आपके पास अनऑफिशियल डेवलपर क्रिएटेड भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेवलपर हूं तो मैं अपनी प्लगइन बना सकता हूं। तो ये प्लगइन्स अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें बहुत सारी प्लगइन्स हमारे पास मौजूद हैं। कोड सिंप्लीफायर प्लगइन है, गिटहब प्लगइन है, फीचर डेव प्लगइन है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है। अब आजकल हम ज़्यादा इस टर्मिनल पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ कोड। कई बार ये होता है कि मेरे पास कोडिंग फाइल्स ओपन भी नहीं होती और मैं सारा काम यहाँ पर टर्मिनल में कर रहा होता हूँ और जस्ट कोड को रिव्यू कर रहा होता हूँ कि कोड क्या जनरेट हुआ है और उसकी क्वालिटी क्या है। यहाँ पर देखिए मैं इंस्टॉल प्लगइन में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कॉन्टेक्स्ट मोड प्लगइन है, ऑब्सीडियन है, ये नोट्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ, सेंट्री है, ये एरर ट्रैकिंग के लिए प्लगइन
हम करते हैं, सेंट्री के साथ इंटीग्रेशन हो जाती है। फिर जे कोडमन, ये मैं टेस्ट कर रहा था अभी एनसीपी के, आपके पास कम से कम टोकन्स लगें। फिर हमारे पास स्टिच है, ये यूज़र लेवल पर हैं, खैर इसमें प्रोजेक्ट लेवल पर होती हैं, यूज़र लेवल पर होती हैं, और आपके पास लोकल रेपोजिटरी लेवल पे भी होती हैं। तो ये मेरे पास क्लाउड कोड सेटअप एक प्लगइन है, कोड रिव्यू, कमिट कमांड्स, कॉन्टेक्स्ट 7, डॉक्यूमेंट स्किल्स, फीचर डेव, फायरबेस, फ्रंट एंड डिज़ाइन, लास्ट 30 डेज, मार्केटिंग स्किल। ये बहुत सारी प्लगइन्स मैं इनको यूज़ करके अपने काम को आसान करता हूँ। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास स्किल्स मौजूद हैं, बहुत सारे स्किल्स मैंने अपने कस्टम बनाए हुए हैं, और बहुत सारे स्किल्स यहाँ पर आपको बने बनाए मिलते हैं। skills.sh पर जाकर आप बहुत सारे स्किल्स जो हैं वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट से सेंट्री को यूज़ करना चाहता हूँ तो सेंट्री के बहुत सारे स्किल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ऑफिशियली सेंट्री की तरफ से हैं। ठीक है, आप इनको जाकर स्टडी करके इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। खैर, ये इंडिविजुअली स्किल इंस्टॉल करने से पहले मैं हमेशा ये करता हूँ कि मैं सर्च करता हूँ कि अगर प्लगइन मौजूद है तो मैं प्लगइन को प्रेफर करता हूँ, बिकॉज इसमें ये होता है कि प्लगइन से हम एक ही वक्त में या एक जगह से मल्टीपल स्किल्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेट से मुझे अगर सेंट्री किसी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करना तो मैं क्या करूँगा, सेंट्री की प्लगइन को ऑफ कर दूंगा, तो मेरे पास उन स्किल्स का जो कॉन्टेक्स्ट होगा, उनके जो टोकन्स होंगे वो कॉन्टेक्स्ट विंडो में नहीं आएंगे। ये खैर टेक्निकल टर्म है कि यहाँ पर आपके पास कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट हो रही होती है कि आपके पास कितने टोकन्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं और कितने फ्री हैं। अगर लेट्स से आपके पास बहुत ज़्यादा टोकन्स यूज़ हो रहे हैं जो कि आपके एमसीपीज ले रहे हैं, आपके स्किल्स ले रहे हैं, आपके प्लगइन्स ले रही हैं, तो आपकी जो आउटपुट होगी, जो परफॉर्मेंस होगी एलएलएम की, वो बहुत अच्छी नहीं होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मैनेज करना होता है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ मैं जो कस्टम स्किल्स होते हैं वो भी क्रिएट कर रहा होता हूँ अपनी नीड के हिसाब से। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर एक स्किल बनाया हुआ है गिटहब वर्कफ्लो का। ये क्या करता है कि लेट से अगर मेरे पास कोई टास्क है, मेरे माइंड में एक आइडिया आया है कि मैंने ये अकम्प्लिश करना है या एक प्रोजेक्ट के अंदर चेंज लेकर आनी है, तो मैं गिटहब वर्कफ्लो को जस्ट बताता हूँ और वो जाकर मेरे गिटहब इश्यूज में एक टास्क ऐड कर देता है। तो उसमें हम खास एक पैटर्न यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी के लिए P1 हाई कर रहे हैं, ये डिज़ाइन का बैच दे रहे हैं, इन्हेंसमेंट का बैच दे रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमें बैचेस दे रहा होता है और प्रोजेक्ट के अंदर भी इस टास्क को मेंशन कर रहा होता है। फिर ये पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी करता है और देखता है कि जो रिक्वायरमेंट है उसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और ब्रीफ एक समरी यहाँ पर ऐड कर देता है। तो जैसे कि ये टास्क है कोर्स डिटेल पेज, स्कार्सिटी सिग्नल्स, वेट लिस्ट पॉपअप एंड कॉल टू डिस्कस सिटी है, तो ये मैंने ऐड करना था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कोर्सेज में जाते हैं तो यहाँ पर ये मैं ऐड करना चाह रहा था एक बैनर, ये नीचे एक कॉल का बटन, और बिल्कुल उसी तरह से बाकी हमारे पास ऑप्शंस। तो मैं क्या करता हूँ कि रेदर देन कि मैं मतलब फ़ौरन से उस टास्क पे काम करना स्टार्ट कर दूँ, मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, बिकॉज कई बार ये होता है कि हमारे पास आइडियाज़ आ रहे होते हैं, बट अगर हम उन आइडियाज़ को वन बाय वन इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो वो सही से नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, सेपरेट टास्क बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर 24 टास्क इस वक्त हमारे पास ओपन है और इनको मैं वन बाय वन ओपन करूँगा और इम्प्लीमेंट करूँगा। और बाय द वे एक और चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा, अगेन टेक्निकल बन जाती है, कि मैं इनको सेम ब्रांच पे नहीं करता, मैं इनके सेपरेट वर्क ट्रीज बनाता हूँ और वर्क ट्रीज के अंदर काम करता हूँ। इससे क्या होता है कि लेट से मुझे अगर मल्टीपल टास्क पर पैरेलल में काम करना है तो मैं मल्टीपल सेपरेट उसके वर्क ट्रीज बना लेता हूँ और उन पे काम करता हूँ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे पास जो मेन ब्रांच होती है या जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है वो स्टक नहीं हो जाता। लेट से हम एक टास्क को अगर ओपन करेंगे तो जब तक हम उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हम दूसरा काम नहीं कर सकते। एक ये चीज़ होती है कि हम ब्रांचेस बना लें, मगर ब्रांचेस का नुकसान ये होता है कि हम मल्टीपल टास्क पर एक वक्त में काम नहीं कर सकते। इस वक्त देखेंगे हमारे पास एक वर्क ट्री बना हुआ है जिसमें मैंने ये प्लान किया था कि मैं एक क्लाउड कोड सेटिंग का ब्लॉग पोस्ट बनाऊंगा। तो मैं अगर इसको ओपन करना चाहता हूँ वर्क ट्री पे जाकर यहाँ पर ओपन वर्क ट्री इन न्यू वर्क फ्लो न्यू विंडो मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैं अब इस टास्क को करूँगा तो अब मेरे पास ये विंडो भी है और ये विंडो भी है, अब दो सेपरेट विंडोज़ हैं। तो लेट्स से इस
अगेन विंडो के अंदर मैं कोई और प्लानिंग करना चाहता हूँ या नई टास्क करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा वर्क ट्री और क्रिएट वर्क ट्री पर जाकर करके उसके अंदर फिर मैं दूसरी टास्क को असाइन कर दूंगा। इससे क्या होता है, मैं ब्लॉक नहीं होता कि जब तक एक टास्क कंप्लीट ना हो जाए मैं उस नेक्स्ट टास्क पे काम नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जाहिर है एजेंट को सेपरेट फोल्डर मिल जाएगा, तो उस फोल्डर में वो काम करेगा, तो दूसरा जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है, जो मेन फोल्डर होगा, वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो एजेंट स्किल्स खास तौर पर, जो कि मैं समझता हूँ कि हर प्रोजेक्ट के अंदर होने चाहिए। अगर लेट्स मैं फ्रंट एंड का काम कर रहा हूँ तो फ्रंट एंड के लिए अलग से मैंने कलेक्शन बनाई हुई है। बैक एंड का काम कर रहा हूँ जिसमें सर्वर साइड इन्वॉल्व है तो उसके लिए अलग से है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए अलग से मैंने स्किल्स की कलेक्शन बनाई हुई है, प्लगइन्स की कलेक्शन बनाई हुई है, जो कि मैं जब भी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा उसमें मैं ज़रूर इंस्टॉल करूंगा। सो उसमें एक मेरा जो सबसे फेवरेट है फ्रंट एंड के अंदर, वो एजेंट डैश ब्राउज़र। ये क्या करता है कि आपके ब्राउज़र को ओपन करके टेस्टिंग कर रहा होगा, आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड करके लेकर आएगा अगर आप उसको कमांड दोगे, या फिर स्क्रीनशॉट्स लेकर आपको दिखा रहा होगा कि भाई ये वेबसाइट किस तरह की लगती है। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने सिंपली skills.sh पे जाना है, इस पर यहाँ पर जाकर एजेंट ब्राउज़र आपने सर्च करना है, एजेंट ब्राउज़र। तो अच्छा, एक यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूँ चीज़, वो ये कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हर स्किल को इंस्टॉल नहीं करना। जब आपने किसी स्किल को इंस्टॉल करना है तो आपने उसकी सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं ना वो ज़रूर देख लेनी है। ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इस स्किल को हम देख लेते हैं। जैसे ये सिक्योरिटी रिव्यू का स्किल इस वक्त ओपन है, तो अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर ये ना इसकी ऑडिट्स आ रहे होते हैं। इन ऑडिट्स में आपने देख लेना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर हम इस फेल्ड वाले पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बता रहा होगा कि भाई इसमें क्या मसला हो सकता है। और इसके साथ साथ आपने जो ऑफिशियल स्किल्स होते हैं ना वो डाउनलोड करने हैं। जैसे ये ऑफिशियली गेट सेंट्री यानी सेंट्री की तरफ से हैं। इसी तरह से अगर हम एजेंट ब्राउज़र पे जाते हैं तो ये वर्सल लैब्स की तरफ से हैं। तो मैं इनको ट्रस्ट कर सकता हूँ। बाकियों पे मतलब अगर कोई लेट्स से इंडिविजुअल डेवलपर जिसको मैं जानता नहीं वो करेगा तो मैं उसको इंस्टॉल करने से पहले वेरीफाई कर लेता हूँ या चेक कर लेता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं अवॉइड करता हूँ ताकि इशू ना बन जाए। अब देखें कि अगर आप वर्सल लैब्स पे क्लिक करते हैं तो ना सिर्फ ये एजेंट ब्राउज़र स्किल दे रहे हैं बल्कि और बहुत सारे स्किल ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने काम को एनहेंस करने के लिए। यहाँ पर अगर देखें तो फाइंड स्किल वाला स्किल भी बहुत अच्छा है। सो लेट्स से अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, /find skills, और यहाँ पर आपने कमांड देनी है find all the relevant skills for this project। तो ये क्या करेगा, आप skills.sh जो कि वर्सल की तरफ से है उसको सर्च करेगा, उसमें से जो स्किल्स जो इस प्रोजेक्ट के लिए वैलिड हो सकते हैं वो आपको लिस्ट बनाकर देगा, जो कि आपके लिए अच्छा है। बट अगेन आपको हर स्किल इंस्टॉल नहीं करना, वेरीफाई भी करना है कि भाई ये ऑथेंटिक है। और हर स्किल अगर आप मतलब अगर बहुत सारे स्किल अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट विंडो इंक्रीज हो जाएगी, तो वो आपने मिनिमम रखनी है। और लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर टाइप नहीं कर रहा होता, मैं जस्ट वॉइस इनपुट कर रहा होता हूँ। तो हमारे पास विस्पर फ्लो है, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये विस्पर फ्लो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। 20 दिन का फ्री ट्रायल है, आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है कि एक बटन प्रेस करें तो आप वॉइस इनपुट कर सकते हैं। जो नॉर्मल वॉइस इनपुट मोड है मैकओएस का उससे कदरे बेहतर है, कदरे नहीं काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि विस्पर फ्लो आपको ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। देखें यहाँ पर आपके पास 4 डेज़ की स्ट्रीक है, 34,000 वर्ड्स मैंने इनपुट किए हैं और मेरी जो इनपुट स्पीड थी, जो टाइपिंग स्पीड थी वो 122 वर्ड्स पर मिनट है। मैं जब ये मतलब एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो मैं स्लोली एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, अपना थिंकिंग प्रोसेस इसको बता रहा होता हूँ कि भाई मैंने ये सोचा है फीचर, मैंने ये ऐड करना है। तो इस वजह से आपको ये 122 दिखा रहा है, वरना अगर मैं बहुत तेज़ी से बोलूँगा तो ये शायद 200 भी दिखा रहा होगा। बट अगर टाइप करेंगे तो शायद आपकी स्पीड में भी 40 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा नहीं आएगी। तो वॉइस इनपुट से आपका काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाता है। ले जी, यहाँ पर रिपोर्ट भी बनकर आ चुकी है। वो ये कह रहा है कि भाई आपको फायरबेस ऑथ का स्किल ऐड करना है, क्लाउडफ्लेयर R2, क्योंकि इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि इमेजेस जो हैं वो क्लाउडफ्लेयर R2 में जा रही हैं। 10 GB का फ्री हमें स्टोरेज मिल जाता है। वेब एक्सेसिबिलिटी के लिए कह रहा है कि इसको आप इंस्टॉल कर लो, टेलविंड CSS, क्योंकि टेलविंड यूज़ हो रही है। और सेंट्री SDK सेटअप ये खैर हमारा हो चुका है। इसके साथ साथ अब देखें SEO बाय एडी,
ये भी देखा जा सकता है। ड्रिजल, क्योंकि मैं ड्रिजल ORM को यूज़ कर रहा हूँ, तो टेलविंड एनिमेशंस इसके अलावा जो है ये बता रहा है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टॉल्ड हैं, वेल कवर्ड, तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा वॉइस इनपुट की हम बात करें तो यहाँ पर वॉइस इनपुट क्लॉड कोड में भी मौजूद है, मगर उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हे, हाउ आर यू डूइंग, थैंक यू सो मच, यू आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आई फेस इन प्रोग्रामिंग। तो ये देखें कि हमारे सामने मैंने स्पेस प्रेस करके रखा है, तो ये इसने वॉइस इनपुट जो है ना वो ऑन कर दिया है, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। सो ये है मेरा एक बहुत ही ब्रीफ वे में आपको बताया कि वर्कफ्लो क्या है। अगर आप मज़ीद इसको स्टडी करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मुझे फॉलो कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये कोर्स जो 7 डेज़ का, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँगा, जिसमें हम एक मुकम्मल टूल बनाना सीखेंगे, एक सेस बनाना सीखेंगे कि भाई किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं। और अगर आपका बेसिक कवर्ड है, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता हैं कोडिंग के रिलेटेड, तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर लेना। और इसमें हर दिन हम 2-2 घंटे की क्लासेस लेंगे। 7 डेज़ का कोर्स होगा, सपोर्ट भी आपके पास अवेलेबल होगी, तो ये लाइव होगा, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लो, उस पर मैं अपडेट कर दूंगा जब भी मैंने ये कोर्स पब्लिश किया, लॉन्च किया, तो आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था मेरा वर्कफ्लो। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। बाय द वे, ये भी वेबसाइट मैंने इसी से बनाई है, और हमने यहाँ पर पेज स्पीड इनसाइट्स ओपन किए, तो ये यहाँ पर देखें कि हमारे पास 100 शो हो रहे हैं। मोबाइल पे आई डोंट नो वाई परफॉर्मेंस 60 आ रही है, इसको मैं देखूंगा, कवर करूंगा, बट डेस्कटॉप पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये वाली वेबसाइट जो मैंने अभी आपके पास ओपन की, ये भी मैंने इसी से बनाई है, v2.applets.app। ये भी मैंने AI कोडिंग से बनाई है, AI असिस्टेड कोडिंग से बनाई है, 100% उसी से बनी हुई है। ये डैशबोर्ड में आ गया, आप इसका जाकर खुद भी देखना, v2.applets.app, shajeelafzal.com। बाकायदा आप गूगल करके देखना, ChatGPT से पूछ कर देखना इस वेबसाइट के बारे में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने अच्छे से इसकी GO या AEO हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एटलीस्ट ऑन पेज हुई है, ऑफ पेज अभी करने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।